नमस्कार, माय उपचार के चैनल में आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शकों का एक सवाल आता है कि पहली बार संबंध बनाने के बाद क्या ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना नरूला और डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। डॉक्टर नरूला और डॉक्टर गोयल, आपका स्वागत है। डॉक्टर अर्चना, हमारे पास अक्सर ये सवाल आता है कि पहली बार संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना ज़रूरी है क्या। इस विषय पर हमें कुछ बताइए। इस विषय में बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हाइमेन क्या होता है। हाइमेन एक बहुत ही थिन सा टिश्यू होता है, एक झिरी होती है जो महिला की बच्चेदानी और योनि के मुख पर होती है, और ये योनि के जो मुख होता है उसको चारों तरफ से घेरती है। बट जो इम्पॉर्टेंट बात इस चीज़ में है वो ये है कि हर महिला की जो हाइमेन की शेप है, जो आकार है, वो फ़र्क होता है। कई तरह के हाइमेन की शेप्स होती हैं। जो सबसे नॉर्मल तरीके से देखा जाता है तो हाइमेन जो होता है वो हाफ मून की तरह होता है, यानी एक आधा चंद्रमा होता है जो योनि के मुख को चारों तरफ से नीचे की तरफ से घेर लेता है। बट हर महिला में हाफ मून यानी ये आधा चंद्रमा की शेप नहीं होती है। कई बच्चियों में ये जो योनि होती है ये सेप्टेट भी हो सकती है। जो हाइमेन होता है ये सेप्टेट भी हो सकता है, यानी कि जो चारों तरफ तो होता ही है ये टिश्यू, बीचों बीच भी इसमें एक बैंड या एक झिरी होती है। इसके अलावा जो हाइमेन है उसकी शेप माइक्रो परफोरेट भी हो सकती है, यानी चारों तरफ से ही ये योनि के मुख को कवर करता है, बस बीचों बीच एक छोटा सा सुराख रह जाता है जिसके अंदर योनि का मुख होता है। इसके अलावा क्रिबिफॉर्म भी होता है, और अगर देखा जाए तो एक इम्परफोरेट हाइमेन भी होता है। और जो इम्परफोरेट हाइमेन होता है उसमें हाइमेन जो होता है वो योनि के पूरे ही मुख को कवर करता है और बिल्कुल भी कोई भी रास्ता नहीं होता है योनि के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो इस तरह से जो जैसे हम ब्लीडिंग की बात करते हैं उसमें जो रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है वो हाइमेन करता है। तो और हाइमेन जो होता है वो हर महिला में अलग आकार का होता है। डॉक्टर गोयल, ये हाइमेन जो होता है कहते हैं कि ये टूट या फट जाता है, तो आप हमें बताएंगे प्लीज़ ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा देखा गया है कि पहले लोग वर्जिनिटी टेस्ट के टाइम से ऐसा सोचते थे कि सेक्स के बाद, जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग होना चाहिए, तो उसको ये माना जाता है कि हाइमेन जब फटता है तब वो ब्लीडिंग होती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज की तारीख में लड़कियां बहुत एक्टिव फिज़िकली रहती हैं, तो साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, बहुत ज़्यादा व्यायाम, कूदा फांदी, रपटना, इवन अ माइनर ट्रॉमा टू द पेल्विस, उससे भी हाइमेन रप्चर हो जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी के समय तक हाइमेन इंटैक्ट रहे। आजकल, पहले शादियां भी जल्दी हो जाती थी, आजकल शादियां भी लेट होती हैं क्योंकि सब लोग अब कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो शादी भी 24-25 में होती है। तो तब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन सेक्स के बिना भी हाइमेन का रप्चर हो जाता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से। बहुत ही सही बात आपने डॉक्टर साहब कही कि तकरीबन 80% महिलाओं का क्या 80% बच्चियों का हम देखे जाए तो 14 से 15 साल तक आते आते हाइमेन काफ़ी हद तक टेयर या रप्चर हो चुका होता है, क्योंकि वो इतना फिज़िकली आजकल लड़कियां एक्टिव रहती हैं। डॉक्टर अर्चना, जब हाइमेन टूटता या फटता है तो इसके कोई लक्षण होते हैं क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। सुनने में आता है, लोग डिस्कस भी करते हैं कि अगर हाइमेन फटता है या टूटता है तो ब्लीडिंग भी होनी चाहिए और दर्द भी होना चाहिए। बट ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाइमेन एक कोई दीवार या कोई डंडा नहीं है जिसको अगर झटका दिया जाए तो वो टूट जाए। हाइमेन एक टिश्यू है जिसके अंदर इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि जब ये फटे या ये टूटे तो इसमें से कोई ब्लीडिंग हो या कोई दर्द हो। और अगर ब्लीडिंग की बात हम करते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हाँ, अगर हाइमेन में थोड़ी सी इंजरी आती है तो 1 या 2 बूंद या थोड़ा सा स्पॉटिंग की तरह आपको हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि ये भी हो कि नहीं। डॉक्टर गोयल, उन कुछ चंद मामलों में मान लीजिए जब महिला की शादी होती है और तब तक उनका हाइमेन टूटा या फटा नहीं होता, और तब वो पहली बार जब संबंध बनाती है, तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि उसका हाइमेन फटे ही और ब्लीडिंग भी हो। जब भी इंटरकोर्स होता है तो योनि के जो मुख पे जो झिल्ली है जिसको हम हाइमेन की बात कह रहे हैं,
यदि वो इंटैक्ट है तो थोड़ा वो स्ट्रेच होगी या उसमें थोड़ा खिंचाव आएगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें ब्लीडिंग हो। जैसा कि अभी डॉक्टर अर्चना ने भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें ब्लीडिंग हो। कई बार कुछ हाइमन होते हैं जो कि स्ट्रेचेबल होते हैं या जिसमें लचीलापन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग कोई ज़रूरी नहीं कि हो। और यदि होती है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग, हल्की ब्लीडिंग जिसको स्पॉटिंग कहा जा सकता है, तो वो हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर गोयल। तो ये तो हमने समझ लिया कि ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पहली बार संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो। लेकिन डॉक्टर गोयल, इससे जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों का एक और सवाल आता है, और वो है कि क्या इसका वर्जिनिटी से कोई ताल्लुक़ है? जैसे अभी हमने बात करी है कि हाइमन का फटना कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट सेक्स के बाद। इसलिए इसको अगर हम वर्जिनिटी के साथ जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कि फ़र्स्ट इंटरकोर्स के बाद उसका फटना ज़रूरी ही नहीं है, तो ये वर्जिनिटी के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कि तो हाइमन और वर्जिनिटी मैं कहूँगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम ज़रूर इसको लिंक करते आए हैं अभी तक सामाजिक रूप से, लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया कि हाइमन बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़, भागना, दौड़ना, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, व्यायाम, उससे भी फट सकता है, और सेक्स में कोई ज़रूरी नहीं कि फटे। तो हर लड़की का हाइमन अलग शेप का, अलग लचीलापन और अलग व्यवहार रखता है। तो इसको दोनों को डायरेक्ट लिंक करना, वर्जिनिटी और हाइमन को फटने को, मैं कहूँगा कि बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ें हैं, कि डायरेक्टली हम इसको लिंक नहीं कर सकते। बिना सेक्स के भी फट सकता है और सेक्स में भी बच सकता है। तो इसलिए ये तो एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। डॉक्टर अर्चना, ये बताइए, ये गलत धारणा बनी कैसे? ये गलत धारणा मेरे ख्याल से अगर हम हिस्ट्री पढ़ें या कुछ कल्चर्स के बारे में हम बात करें या उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो देखा गया ये बहुत ही एक पुराना प्रथम चला आ रहा है। ये प्रक्रिया जो है वर्जिनिटी और हाइमन को जोड़ने की, ये बहुत ही पुराने सालों, पता नहीं कितने सालों पुरानी ये बात हो सकती है, और ये तब से चली आ रही है जब लड़कियां जो थी वो घरों में ही रहती थी। कोई ऐसा स्कूल में जाना या वहाँ पर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करना या जिम्नास्टिक्स या रनिंग, स्ट्रेचिंग, ऐसा कुछ नहीं करती थी, वो घर में ही रहती थी। और शादियाँ भी तब मेरे ख्याल से 12-13 साल में लड़कियों की हो जाती थी। तो इस समय अगर ये 12-13 साल की लड़की की शादी होती है और उस समय अगर वो फ़र्स्ट इंटरकोर्स उसका होता है, तो उस समय शायद हर लड़की में ही थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती होगी। तो इसलिए ये जो प्रथा चली आ रही है, ये तब से कनेक्शन हो गया कि जिस लड़की को फ़र्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है वो ही वर्जिन है, और बाकी जिसको नहीं होती वो वर्जिन नहीं है। तो ये जो प्रथा चली आ रही है, हैरानी की बात है कि ये अब तक कई कल्चर्स में, कई सोसाइटीज़ में ये अभी भी देखी गई है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि शादी के बाद कई कल्चर्स में या कई सोसाइटीज़ में लोग ये वर्जिनिटी टेस्ट भी करते हैं, या तो वाइट शीट बेड पे बिछाकर या कोई धागा जो है जो वजाइना के अंदर डाला जाता है, ये चेक करने के लिए कि पहले इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हुई कि नहीं हुई। तो है तो बहुत ही शर्म की बात और बहुत ही हैरान करने वाली बात भी है, बट ये कई सोसाइटीज़ में और कई कल्चर्स में ये अभी भी चला आ रहा है। हाँ, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसी मान्यता है या कुछ ग्रुप्स में कि उनको फर्स्ट नाइट के बाद उनको अपनी चादर बाहर शो करनी होती है एज ए फ्लैग, कि उस पर रेड स्पॉट है, कि सो दैट इज़ शोइंग कि गर्ल वाज वर्जिन, या वो उसकी वर्जिनिटी का एक टेस्ट है। बट आज की तारीख में यदि हम विज्ञान के रूप में यदि कहें तो ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। थैंक यू डॉक्टर गोयल। अब हमारे दर्शकों का इस विषय पर जो आखिरी सवाल आता है वो ये, क्या वर्जिनिटी का कोई मेडिकल टेस्ट होता है? ऐसा कोई 100% प्रूफ मेडिकल टेस्ट वर्जिनिटी का नहीं है। क्या मेल्स के लिए कोई टेस्ट है? मैं मेल डॉक्टर हूँ, सेक्सुअल ऑर्गन सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, बट मेल में ऐसा कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता जिसके बेसिस पे हम कह पाएँ कि ये लड़का वर्जिन है या ये प्ले बॉय है। तो सेम स्टैंड फॉर गर्ल्स कि हाइमन वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं है।
वो बिना फिज़िकल एक्टिविटी से भी फट सकता है और सेक्स में भी नहीं फट सकता है। तो हाइमन इज़ नॉट ए प्रूफ फॉर द वर्जिनिटी। जैसे मेल में कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी फीमेल्स में भी कोई वर्जिनिटी प्रूफ नहीं है। और आज की सोसाइटी में हम इस तरीके के सवालों का मैं समझता हूँ कि कोई मान्यता नहीं बनती है। डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। हम आशा करते हैं कि पहली बार संबंध बनाने और ब्लीडिंग होने के विषय पर आज आपको पूरी और सही जानकारी मिल गई होगी। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, पहली बार संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और इसका वर्जिनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जहाँ तक बात रही वर्जिनिटी टेस्ट की, जैसा डॉक्टर ने बताया, अगर पुरुषों के लिए कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं तो महिलाओं के लिए क्यों?